पढ़ना पड़ता है। ये तो एक तो नाउन को जुड़ते हैं, नाउन के गोद में बैठते हैं, याद आया आपको? जी नाउन के गोद में बैठ के आते हैं, और दूसरा वर्ब के खांधे में बैठ के आते हैं। ठीक है, जी तो ये चीजों को, अटैच प्रोनाउंस को बड़ी बारीकी से हमको पढ़ना पड़ता। और आप ही का नहीं, अरबी में या किसी भी जुबान में प्रोनाउन पे महारत आना, और खास करके अरबी में आना, ये तो अरबी का जो जुमला है कॉम्पैक्ट होता है, एक ही वर्ड में सब लिखा जाता है। तो आपको ये समझ में आना जरूरी है, ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। सही। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर मैं आपको, आपके लिए कुछ स्लाइड्स लाया हूं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मुनफसिल जमायर, ये अकेले आते हैं, किसी के साथ जुड़ते हैं। जैसा इसका इस्तेमाल करेंगे हम और जुमला इसमिया बनाएंगे तो बोलेंगे हुआ मुस्लिमुन, वो है एक मुसलमान। इसमें जोड़ने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, हुमा मुस्लिमान, हम मुस्लिमून। तो उसका चार्ट देख लीजिए आप, इस तरह से इनको अपन जो है बना सकते हैं, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, हुआ तालिबुन, एक तालिब इल्म है, मर्द है। हिया तालिबतुन, हुमा तालिबानी, हुमा तालिबतानी, हुम तुल्लाबुन, हुन्ना तालिबातुन। ठीक है, समझ में आ रहा? जी सामने आपको कोई अंधा तालिबुन वगैरह वगैरह। तो ये जो है, इसको जो अकेला जो लिखा जा रहा है ना, ये जुमला इसमिया है, इसम से शुरू हो रहा है। और जो पहले आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? मुब्तदा। मुब्तदा याद रहा तो ठीक है, नहीं तो बोलो सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये लोग जो है सब्जेक्ट बन गए हैं। ठीक है, राइट। अच्छा। मैंने दो तीन चीजें बड़ी अहम आप लोगों को बताया था, लिखने भी लगाया था, उसको मैं थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपको सहूलत रहे। ये जो बेसिक थंब रूल्स है वो याद रखना। पहला रूल जो याद रखने के काबिल है, प्रोनाउंस के मुताबिक, हमेशा रिपीट करूंगा मैं ये। प्रोनाउंस यानी ज़मायर, ये जो दिख रहे हैं आपको, हुआ आप करें, जो भी प्रोनाउन होगा, सबसे पहले तो ये फितरतन डेफिनेट होते हैं, पैदाइशी डेफिनेट होते हैं, यानी मारिफा। इसके अंदर शक की कोई गुंजाइश है ही नहीं। सही। 0% डिफरेंशिएशन, 100% ये डेफिनेट ही होते हैं, कभी भी नकीरा हो ही नहीं सकते। ठीक है, फिर तो एक आदमी की जगह पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आदमी जानते हैं इसलिए प्रोनाउन भी जानने वाला हो गया। ठीक है, नंबर दो चीज, एराब के एतबार से, एराब का एतबार क्या है भाई? रफा नसब जर के सब। शाबाश, रफा रफा नसब जर। नसब, नफा नसब जर के हरकत से ये लोग मुक्त है, इनके ऊपर कोई एराब नहीं बनता। यानी ऑब्वियसली लिखते नहीं हम। जैसा रफा है तो क्या करते भाई हम? एक पेश या दो पेश। नसब रहा है तो क्या रहता भाई हमारा? एक जबर एक या दो जबर, जबर, दो जबर, और एक जेर या दो या जेर, दो ऐसा जेर। हो। तो इन सब के अंदर ये बताने की ताकत नहीं, इससे परे है, ये हुक्म इन पे नहीं चलता। बात समझ में आ गई? यस। और जो तब्दील होकर चेहरा बताते नहीं, उनको मैंने नाम दिया था, क्या नाम था भाई? मुस्ततिर, नहीं, मबनी। मबनी, मबनी। मबनी का मतलब है, अब भाई समझो, खुश हो तो यूं हो, कम में भी तो यूं छो, राइट, और किसी भी टाइम पे यूं छो, यानी चेहरा बदल रहा क्या? नहीं। एक्सप्रेशन देते नहीं ये लोग। समझ में आ गया? समझ। ना रफा का एक्सप्रेशन, ना नसब का एक्सप्रेशन, ना जर का एक्सप्रेशन। यहां तक का पक्का करो, ये दो पॉइंट आपने अपने गले में बांध लेना है। प्रोनाउंस अपना एराब जाहिरी तौर पर दिखते नहीं उनके, फिर प्रोनाउन का एराब कैसा पैसा नहीं है। हाँ, तो एक वर्ड लिख लीजिए,
इसको अरबी में बोलते हैं मोहल्लन। बोलो, मोहल्लन। लन। मोहल्ला का मतलब है अरबी में जगह, प्लेस। अच्छा अच्छा, मोहल्ला मोहल्लन। मोहल्लन जगह, प्लेस। तो ये कौन सी प्लेस पर आ रहे हैं इसका आपको ख्याल करना पड़ता है। जैसा मैंने बताया था, अगर मैंने इस्म लिया तो गोद में बैठ के आ जाते बच्चे। ये क्या हो गया, भाई तो ये बन गया मुदाफ, है ना, मुदाफ। अब यहाँ पे अपन ने लिखे हामिदुन, हामिदिन। भाई तो हामिदिन का मतलब क्या, हामिद का घर। हामिद। तो अब हामिद को हम निकाल देते हैं और हामिद की जगह पे क्या लगा देते हैं हम, हु। हो। तो हामिद की जगह कौन सी है भाई, मुदाफ इलैह है। हामिद क्या है, मुज़ाफ इलैह। और मुदाफ इलैह पर हुक्म क्या है, जर का हुक्म है। जी। तो आप इनको यहां पे मुदाफ इलैह की जगह पे जब बिठा देंगे तो आपको इनके ऊपर भी जर का हुक्म लगाना पड़ेगा। अब यहां पे मैं क्या करा मालूम क्या, यहां पे लाके हो लगा दिया। तो आप पढ़ेंगे बैतुहु, पढ़ते टाइम तो उसका घर, आप तलफ़ुज़ करते समझ आते उसका घर है, इसमें मालिक मिल्कियत का रिश्ता है, और मुजाफ जो है हमेशा, है ना, जो भी सिग्नल देगा पेश जबर जेर देगा, लेकिन यहां पे तो हमेशा जेर पे है। तो ये भले ही इसके ऊपर जेर आता नहीं, एक भी जेर आता नहीं, दो भी जेर आते नहीं, लेकिन इस पे पेश दिख रहा। ये पेश कुछ भी नहीं है, ये पेश इसका बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसकी बॉडी है, उसका ड्रेस है वैसा। लेकिन उसको आप क्या बोलना उसको कि वो जो है, लिख लीजिए आप, ये जो हु है कहां बैठा है, मुदाफ इलैहि पे। ही बन के बैठा, बन के बैठा। हामिद दिन की जगह पे मुदाफ इलैहि बैठा, इन्हें बैठा हु, भले ही इसके ऊपर जेर नहीं है, दिखने को अपने को मिसगाइड कर रहा है इन्हें हु से, तो ये हु के कोई मायने नहीं है। तो हम बोलना ये मुत्तसिल ज़मीर अटैच प्रोनाउन है और हालत जर में है। क्या बोलेंगे बोलो, हालत जर में है। हालत जर में मुत्तसिल। अब आप बन जाओ अरबी के मौलिम और बोलो मोहल्लन ये जर है। बोलो मोहल्लन ये जर। जर है। मोहल्लन का मतलब प्लेस, इन अकॉर्डेंस विद द प्लेस, it is sitting in the place of mudaf ilayhi, so it is jar, because hamidin was in jar condition. जर प्लेस। आप समझ में आया। जी। तो आपको किसी ने बोला क्या हरकत से पहचान सकते क्या आप प्रोनाउन को, बोला नहीं, हरकतें उसकी खुद का कपड़े है, उसका ड्रेस है, लेकिन उसकी जो जगह बैठा हुआ, उन्हें जिस जगह पे बैठा है, इस जगह, ये जगह है जर की, ये जगह किसकी है, जर की जगह है, इसलिए उन्हें कौन है, जर हालत में। समझ में आ गया। यस तो अब जितने भी आएंगे माजिद साहब, जी। ऐसा करो, भाई तू हो, बोलो बैतुहु वो जर्री हालत में, बोलो मुत्तसिल ज़मीर जर की हालत में है क्योंकि मुदाफ इलैहि है। हाँ, तो उसको कैसा नाम देंगे अब आप बोलिए कि वो मोहल्लन जर है। वो मोहल्लन जर है। अच्छा अच्छा अच्छा। मोहल्लन। हाँ, मोहल्लन जर है। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्लेस। बस बराबर। इट इज मोहल्लन जर। मोहल्लन जर क्योंकि वो मुदाफ इलैहि है एक्चुअली, बाय वर्च्यू ऑफ प्लेस। हाँ, अब मैं पूरे बोलूंगा, ये पूरे जर्रे में आएंगे। देखो किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबी, किताबुकी, किताबुकुमा, लिखुमा किताबकुन किताबी, किताबुना। ये सब के सब जितने किताब को चिपके हुए है ना भाई, ये पूरे के पूरे मुदाफ इलैहि बन रहे, इसलिए उन्होंने जर है, जगह के हिसाब से जर। पक्का हो गया। हेलो, हाँ बिल्कुल। माशा, कोई बता सकते, मेरे को रिपीट करके बताओ माजिद तुम, ये क्यों है, जर में क्यों है।
हाँ पूरा बोलो बोलूं? हाँ, यस। बोलो बोलो पहली तो बात, प्रोनाउन मतलब दमायर, दमायर हमेशा डेफिनेट होते हैं, इराब के हिसाब से वो आजाद है, मबनी है, हाँ उनमें उनमें कोई एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन लेस है, वो ना रफा हाँ ना नसब ना जर कुछ नहीं बताते। अब सवाल आता है उनकी, अपन ने कैसी पोजीशन निकालना, कैसा पहचानना इराब का हाँ प्रोनाउन क्या है। एक चीज दिखने को ना कुछ भी सकते हो, हुआ पे हो जबर दिख रहा, हो किया पे दिख यस, रहा, ये उनके जो है ना ड्रेस कोड है उनका ये। करेक्ट। हाँ तो हाँ कौन सी प्लेस पे आ रहे उसका ख्याल करना पड़ता। अगर इसम के यस गोद में आ रहे, यस यस इस यस हाँ, यस इसम के गोद में आ रहे तो बैतु हामिदुन, हामिदुन कट होके अपन ने हु लगाए। अब हामिदुन जो थे मुदाफ इलैहि थे, और तो हु भी है तो मुदाफ इलैहि है, जर्री हालत में है, लेकिन भले ही उसके ऊपर पेश दिख रहा, फिर भी वो यस जर्री हालत में है। तो हु इज इन द प्लेस ऑफ हामिद, दैट इज मुदाफ इलैहि, इट इज अ मोहल्ला जर, मोहल्लन जर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जॉबलेस। जी बेहतरीन बेहतरीन। ये एक्सप्रेशन माजिद साहब आप लिख लो आपके कागज पर, जी, आपको 50 साल ये काम में आना। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब जरा सा दूसरा भी देख लेते हैं भाई। जी अगर ये वर्ब के साथ आ रहे तो कैसा होता है। जी तो सर एक अपन ने बार लिखा भाई, क्या बोले बेटा बोलो। मुजाफ इलैहि का जरा रिपीट कीजिए ना, हमको जरा लिख लेते हम। मुजाफ इलैहि, देखिए पहले पहली चीज क्या लिखना है आपको, पहली चीज लिखिए। माशाल्लाह अच्छा हो गया पूछो। पहली चीज बोलेंगे दमायर, क्या बोलेंगे, तमाम। जमाए दमायर यानी प्रोनाउंस, क्या बोलो, जमायर यानी प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कौन है भाई, हुआ हुमा हम, हिया हुमा हन्ना, अन्ना अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना अन्ना। ये जो है, ये पहली चीज इनको लिखेंगे आप कि ये मारिफा है, मारिफा यानी डेफिनेट, खास। पहला हुआ लिखे आपने, जी सर। ये पहला बहुत अहम पॉइंट है, और दूसरा भी बड़ा अहम पॉइंट है। IMP दमायर ये अपनी शक्ल पे रफा, नसब और जर नो सर। जाहिर नहीं करते, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, तो इसलिए इनको बोला जाता है ये शक्ल चेंज नहीं करते, इसलिए ये लोग मबनी है। को मबनी का ठीक है, मबनी समझ में आया, मबनी यानी के रफा में के पेश दिखता नहीं इनपे, नसब का जर का जबर दिखता नहीं, और जर में जेर दिखता है। ठीक है, जी सर। अच्छा, इनकी जो खुद की हरकत है उससे मुतासिर नहीं होंगे, क्यों, तो ये उनकी पोशाक लिबास है उनका, इनकी अरबी ने बनावट ही इसी करे, तो उसके अंदर बोलना नहीं कि हुआ के ऊपर जबर दिख रहा, हिया पे जेर दिख रहा, ठीक है, वो उससे कोई मायने नहीं रहते, उनकी बनावट हिस्सी है, फायदा ही है सब। दो बातें समझ में है भाई आपको। जी सर। अच्छा, अब आगे का देखें, आगे क्या है भाई, अगर हम इनको देखते हैं तो इन्हों दो जगह पर आते हैं, चिटक कर आते हैं, चिटक कर आने के दो जगह, ये तो आ रहे तो मुनफसिल है, खुले आ रहे ना, अकेले आ रहे अलोन, लेकिन इन्हों मुत्तसिल जब बन जाते हैं, मुत्तसिल के अंदर इन्हों आते हैं, तो इन्हों पहली बात तो इन्हों इस्म के साथ आते हैं, किसके साथ आते हैं बोलो, मुतसिल में किस बताते इस्म के साथ आते, इस्म के गोद में बैठ के आ जाते हैं, कैसे आते, इस्म के साथ, इस्म के साथ आ जाते, याद। अब अपन ने लिखे, अपन ने लिखे, पहले मुजाफ बनाए, अपन ने किताब बनाए, और ये अखफ करा हुआ किताबू, राइट।
अब इसका किसकी किताब, ये किताबों लिखेंगे अखफ किया हुआ तो कौन बन जाएगा? मुजाफ। अखफ किया हुआ। अब इसके पीछे इसका मालिक लिखेंगे, वो आ जाएगा हामिदुन था, वो इसकी वजह से दिन हो गया। जी हाँ, ये जर में हामिद क्या है? जर में। ओके, ये रिश्ता बन गया। जी अब हमने बोले किताबु हामिद, हामिद की किताब। अब 3-4 बार हामिद 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 बोलने की जरूरत नहीं है, तो उसकी किताब बनाना है। तो क्या बनाना है? उसकी किताब बनाने के लिए हुआ बन जाता है हु। तो ये दोनों मिलकर बनता है किताबु हो, उसकी किताब, उस एक मर्द की किताब, उसकी किताब। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर इसको पहचाने तो कैसा पहचाने, क्योंकि जो नए हैं, नौसिख है, उन्होंने बोलते साला ये तो पेश दिख रहा है, पेश दिख रहा है, इसका मतलब ये तो रफा होना चाहिए। लेकिन ये पेश रफा का नहीं है, ये उनका ड्रेस कोड है, उनकी पोशाक है। अब हामिद का कौन सी शक्ल में था भाई? हामिद था जर। तो जर में था, ठीक है ना? तो यहां पर इन्होंने किसको रिप्लेस कर रहे हैं? हामिद को। तो हामिद की शक्ल जैसी होंगी, उसका सब्स्टिट्यूट भी वही शक्ल में होगा। तो ये बोलेंगे अब हामिद जर में था, इसलिए ये हु जो है हालत जर में, भले ही नजर नहीं आ रहा जर हो, में है। आप मान के चलना इन्हें जर में है। ये तरीका अरबी में है, ठीक है? तो यहाँ पे अपन ने खाली जी आपके सामने कुरान पढ़ते थे, वैसा हु दिख रहा, ये हु दिखने से आपने बोलना रफा में, आप बोलना ये असल में हामिद की जगह बैठा है, इसलिए हालत जर में है ने। और ये मुत्तसिल है क्योंकि इसको अटैच हो रहा था, ये अटैच हो रहा, अटैच को बोलते मुत्तसिल। मुत्तसिल जर्री हालत में क्या बोलेंगे? मुत्तसिल जमीर जर्री हालत में, मुत्तसिल ज़मीर जर्री हालत। खत्म। अब यहाँ पे और किसको भी लगाएंगे आप? हाँ, अब अपने को बोलना है दो लोगों की किताब। क्या बताना है? दो लोगों की, दो लोगों की किताब को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कहा गया हुमा लाना पड़ेगा। तो क्या रहता है वहां पे? हुआ का हु बनता है, हुमा का हुमा ही रहता है, तो ये हुमा बना देंगे। चलो हुमा। अब क्या होगा? किताबु हुमा। अब किताब हुमा पे यहाँ पे जबर दिख रहा, तो बोलना नहीं ये हमको दिख रहा ना, दिखने दो, लेकिन ये भी जर में, कुछ भी ले लो जर्मिक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मुदाफ मुदाफ लेके रिश्ते में आ रहा है, ये मुदाफ इलैहि बन रहे पूरे लोग, इसलिए जर में आया समझ में सबको? अब तमाम औरतों के लिए तमाम मर्द की किताब लिख रहा है, तो इसको हटाओ, फिर क्या बनेगा? हुम। ये हुम भी जर में। अब यहाँ पे किताबु का करे तो जर में, किताबु की करे तो जर में, किताबु कुन्ना करे तो भी जर में, किताब दी करे तो भी जर में, किताबु ना करे तो भी जर में। हो गया? डन होगा सबको? तो क्या बोलेंगे? भले ही इस पे पेश नजर आ रहा है, लेकिन उसका पेश खुद की जातिश पेश है, वो एराबी पेश नहीं है। किसी को कोई सवाल? अब देखो यहाँ पे जो प्रोनाउन लिखा है पढ़िए, इन्हें क्या बोल रहा है? खुद को क्या बोल रहा है? अना। अना है ना मैं हूं एक लड़का, बोलो अना वलदुन। अन्ना वलदुन। तो ये मुनफसिल जमीर है और ये सब्जेक्ट बन रही है, सब्जेक्ट जुमले इस्मिया में मुक्तदा कहलाता है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहे तुम? अंता, ठीक है, अंता तो अपन पढ़ेंगे, हुआ के लिए बोलेंगे हुआ तालिब, उन्हें है तालिब इल्म, इन्हें बोल रहा है हिया तालिबतुन, तो हिया हुआ अलग अलग आ रहे ना, सेपरेट आ रहे, किसमें सीधा करेंगे आप? नहीं, तो उसको मुनफसिल, फासले पे, दे आर कमिंग एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस एंड दे आर कमिंग ऑल अलोन पेसेस। हाँ, तो इनको जब अकेले जब आते हैं ना, तो क्या बोलेंगे? मुनफसिल रफा हालत है। ये कौन सी हालत में है? मुनफसिल रफा। मुनफसिल रफा में क्यों आ रहे भाई? इन पर किसी ने कोई काम करा क्या? नहीं। नहीं,
अमल कोई करा क्या? नहीं। बोलो, हिया तालिब इंग्लिश बोलो, शी इज अ स्टूडेंट। तो इस पर कोई काम नहीं हो रहा, इसके एरब को देखेंगे नहीं, बोलेंगे जब कोई काम करने वाला सब्जेक्ट रहता तो उन्हें एक पेज दो पेज लाता और वो रफा में रहता। समझे कि नहीं? फिर समझने की कोशिश करो। हाँ, हेलो। हाँ, समझ में आ रहा? बोलो, महल्लन महलन रफा रफा। है, समझ में? अच्छा, इन पर किसी ने कहा इसके सामने इल्ना है क्या? कुछ है क्या? इनके सामने कुछ भी आ जाओ, इनके सामने कुछ भी आ गए, अगर मैं यहां पे अगर समझो आपके सहूलत के लिए मैंने लिख दिया, बेशक वो है एक लड़की, यहां पे इल्ना ला लिया। क्या ला लिया? बोलो बोलो, इल्ना। इन्ना हाँ, अब ये जो है इसके अंदर आपको ये समझना है कि हिया जो है बदल कर बन जाएंगी हाँ। क्यों बनेंगी? तब्दील हो रही है। इन्ना किसकी वजह से तब्दील हो रही है? किसकी वजह से तब्दील हो रही है? इन्ना इन्ना की वजह। इल्ला की वजह से। आप समझे? हाँ, तो ये धीरे धीरे एक एक करके अपन पढ़ेंगे। तो ये जब अकेले आते भाई साहब, तो इतना ही समझो कि दे आर सब्जेक्ट प्रोनाउंस। बोलो सब लोग। तो आप लिख लीजिए भाई, क्या लिख लिखिए और आपको लिखो। ठीक। जुमला इसमें इसमिया में ये लोग बनते हैं मुब्तदा। क्या बनते हैं? मुब्तदा मुब्तदा यानी सब्जेक्ट। क्या बनते हैं? सब्जेक्ट मुब्तदा। और ये हमेशा सब्जेक्ट कौन सी हालत में रहता है? अपने याद करो, रफा हालत। में ठीक है भाई, सबको समझ में आया क्या लिखा मैंने? अब जुमला इसमें कि पूरे किस्मों में एक मिनट बता देता हूं, आपको देख लीजिए। हाँ, ये पूरे जुमला इसमें है। बोलो, वो है एक लड़का, एक तालिब इल्म। वो है एक एक लड़का लड़का, है। एक तालिब लड़का इल्म। तालिब इल्म तो स्टार्ट जुमला कैसे हो रहा? हुआ से हो रहा। हो। हुआ यहाँ पे कैसे हो रहा है? हिया से। किया यहाँ पे हुमा से, यहाँ पे भी हुमा से, यहाँ पे हुम, यहाँ पे हुन्ना, यहाँ पे अंता, यहाँ अंती या अंतुमा या अंतुमा, अंतुम, अंतुना, अनान है। ये जो भी आएगा, तो इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन लिखा मैं कि इन सब को ये 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 पूरे जब अकेले जब आते हैं ना भाई, अकेले जब आ रहे हैं, किसी से जुड़ रहे नहीं लोग, सही। तो ये इसको बोलते हैं मुब्तदा। मुब्तदा ठीक है, मुब्तदा किस हालत में होता है? जर रफा नहीं, रफा में। हालत रफा में। तो इसमें इसके हुआ के अंदर तो दिख रहा नहीं, तो हमको मान के चलना है ना मुब्तदा बन रहे इससे रफा। मोहल्लन रफा लिख लो। मुब्तदा में कैसे रहते ये? मुहल्लन रफा। मोहल्लन रफा। By virtue of being subjects, they become रफा। राइट। हमेशा जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा हुआ से, हिया से, हुमा से, तो रफा हालत बोल दे, रफा। कैसी हालत है? रफा हालत। तो इनका अपना चेहरा बताते नहीं, इनका बॉडी, इनके ड्रेस कोड अलग है। सही। तो यहां पर ये मान के चलना रफा है, भले ही हमको पेश नजर नहीं आ रहे इन पे, लेकिन एक दिख रहे नहीं, दो दिख रहे नहीं, लेकिन इन्हों बैठे हैं उसकी जगह पर, इसलिए उन्होंने मुब्तदा है और रफा है। समझ गए? यस। इंग्लिश में बोलो, सब्जेक्ट प्रोनाउंस सब्जेक्ट प्रोनाउंस रफा। रफा। बस खत्म। ठीक है, दो चीज की हालत समझ में आ रही है आपको? Yes. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड राउंड में इसलिए ले रहा हूं कि हम लोग डीप जा रहे हैं। चलिए, मैं आपको जरा फिर से कुछ प्रैक्टिस कराने लगा हूं।
अटैच यानी जुड़े हुए, और इंडिपेंडेंट यानी मुनफसिल, मुत्तसिल मुनफसिल। ठीक है भाई। मुत्तसिल मुनफसिल। अब यहाँ पे मैं क्या लिखा है, जरा उर्दू वालों के लिए सहूलत के लिए लिख दिया मैंने, किताबुहु। क्या लिखा मैंने? किताबुहु। हाँ, तो ये आप जरा सा सेव कर लीजिए। उर्दू वालों के लिए जो पूछ रही थी बच्ची हमको उर्दू में लिखना है, तो ये लिख के तैयार कर लीजिए आप। जी। तो वर्ब को अटैच होते हैं तो ये नस्बी हालत में चले जाते हैं। अब जरा वर्ब का भी बता देता हूं आपको। ठीक है माजिद? जी यस वर्ब का भी खेल बता दो। यस। चलो, तो मैंने लिखा क्या लिखा मैंने? कतला। किला, की जबर दिख रहे हो? की जबर दिख रहे हो? बोलो, उसने किया। उसने कतल, किया, उसने कत्ल उसने किया। क्या किया? कत्ल किया। कत्ल कौन किया। किया? इसके पीछे मुस्ततिर जमीन छुपी हुई है। हुआ। ये हाँ, दो के हुआ, बीच आते ना। हाँ, तो अब अपने को बताना है उसने कत्ल किया, एक गायब मर्द ने कत्ल किया। समझ में आ रहा था? गायब मर्द ने कत्ल किया। और औरत करती तो क्या लिखते थे? किया। किया, कतल, बोलो बोलो, कतलत। कतलत, या कतल। औरत। हिया कतलत। हाँ, ये दोनों भी छुप के आते हैं ना, आपको मालूम है। ये जी ग्रुप, ये फॉर्म, ये 1 है, ये 4 है अपने 14 की गर्दान में। जी याद आया? हाउ। जी जी। तो हमको बोलना है ये गायब मर्द ने कत्ल किया हामिद का कत्ल करके, हामिद को मार डाला। बराबर। तो हामिद डन। गन क्यों आया भाई? हामिदन कत्ल कौन हुआ बोलो? हुआ सब्जेक्ट है। हामिद हुआ। कत्ल हुआ कौन? हामिद। हामिद कत्ल हुआ। करा किसने? हुआ ने। हुआ ने कत्ल किया था। हुआ सब्जेक्ट है और हामिद ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो हामिद ऑब्जेक्ट है तो क्या बन गया? हामिद नसब। नसब हुआ। समझा माजिद? यस। हामिद कौन है? नसब है। नसब है। अच्छा, ये जी ने भी क्या करी? हामिद पी ने भी कत्ल कर दी। सही। बोलो, एक लड़की ने कत्ल किया हामिद का, यहाँ पे एक लड़के ने कत्ल किया हामिद का। अब अपने को हामिद की जगह पे जमीर लानी मानी, हाँ। तो इसको हामिद को हटा देंगे ना। ओ। ये लड़की के भी पास से हामिद हटा देंगे। फिर हमको जो है जिसका कत्ल हुआ उन्हें कोई मर्द है, एक वाहिद है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? हु। अच्छा हुआ कत्ल हु। हाँ, हुआ पढ़ेंगे नहीं अभी। कत्ल हु बोले तो उसने किया। ये अपने को अभी खाली छुपा हुआ बताना है। छुपा हुआ नहीं है, अंदर बैठा हुआ, इनसाइड डोर है। इनसाइड डोर है। इनसाइड और डोर। जर की हालत में सर। कौन डर की हालत में? बेटा बताओ। ये हु हु। नहीं, हामिद किस हालत में था? नसब में था ना। हामिद कत्ल हुआ नसब में था। अच्छा, ये अभी नसब में हो जाएगा। नसब। अच्छा, तो मोहल्लन, बोलिए मोहल्लन नस्बी हो गया इन्हें। मोहल्लन नस्ब। इन्हें भी मोहल्लन नस्बी होगा। तो ये लड़की ने जो कत्ल करी तो एक्चुअली था हामिद पे दो। तो ये पेज से आप बहकना नहीं। आप बोलेंगे नसब इसलिए है कि उन्हें कत्ल हुए वाले हामिद की जगह बैठा। अब यहाँ पे कोई अरबी पढ़ो, क्या पढ़ सकते बोलो? जमायर मुत्तसिला। ऐसे जमायर है जो इस्म या फेल के साथ मुत्तसिल चिटक कर आते हैं और जुड़े हुए होते हैं। मुत्तसिल ज़मीरों में हु, हुम वगैरह का इस्तेमाल होता है, लेकिन एराब पहचानने का ये तरीका है। फिर से रिपीट करता हूं मैं, सब देखेंगे वापस। अब अपन मार देगा लिखेंगे, राइट? अब यहां लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे अपन? मारा, पीटा, ज़रबा। ज़रबा। अच्छा, ये समझे तक पढ़ो। हाँ, इसको ये मत समझो कि असद सर को तकलीफ होती हो, कुछ भी नहीं। ये जान है आपकी अरबी की। जी सर। ये हो गया ज़रबा।
ब वाह, मारा। अच्छा, मारने वाले को भी जाहिर करना तो कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, तो हुआ फिलहाल कौन है? दरबा का मतलब हुआ दरबा, हम्म, उसने मारा है, छुपा हुआ। छुपा हुआ, मुस्ततिर, मुस्ततिर। अब किसको मारा भाई? जैद को मारेंगे। चलो, ज़रबा ज़ैदन, अब क्या आपको जैद पे क्या आना चाहिए? जैदन तो ज़ैदन जैदन, जैदन। अब जैद को हटा देंगे, उसका सब्स्टिट्यूट बिठाएंगे, तो उस पर भी क्या आना चाहिए? हु दिख रहा हो, लेकिन समझ जाना कि उस पे भी नसब ऑटोमेटिक है, कि तो नस्बी मोहल्लन, पहले को मोहल्लद बोलते हैं प्लस करा। हाँ, नस्बी मोहल्ला। लहू, अब माजिद साहब तुम नस्बी समझो मोहल्लन। कि तुम टीम के, क्रिकेट टीम में क्या है मालूम? बोलो, पढ़ो। माजिद है, चला जी गया? जी जी हाँ और कैसे जाता हूँ हाँ, विकेट माजिद कौन कीपर है बोलो? विकेट विकेट कीपर कीपर। अब विकेट कीपर जो है 11 में एक ही था। हाँ अब विकेट कीपर बॉल पकड़ते हुए उसके मुंह पे बॉल लग गई, हाँ तो मुंह फूट गया उसका। हाँ अब उन्हें खेल सकता क्या? नहीं नहीं, अब विकेट कीपर की जगह बॉलर लेते क्या सब्स्टिट्यूट? नहीं हाँ, विकेट कीपर ही लेना पड़ता उसकी जगह हाँ पे। नहीं भाई, हमारा विकेट कीपर जख्मी है, हमको सब्स्टिट्यूट। तो वैसे ही हाँ, अगर जैद अगर जाता है तो उसकी जगह पे हु आता है, तो जैद उसी हालत में आता है। बराबर जी, अब समझ में आ गया? यस प्रोनाउन क्या है? सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन है भाई। बराबर तो सब्स्टिट्यूट जब होगा तो उसी वाक़िफ़ होगा। बराबर जैसा क्रिकेट में अगर मैं बैटिंग कर रहा हूं, राइट, और मेरे को, मैंने हेलमेट भी पहना हूं, पैड भी पहना हूं, सब पहना हूं, तो मैं जख्मी होने के बाद रनर लेते ना अपन साथ में, अरे भाई मैं हाँ भागने गया, तो रनर को भी हेलमेट पहनना पड़ता, सब पहन के उसके बराबर ही जाना पड़ता। हाँ याद उन्हें आया? बराबर समझा सेम लोडिंग सेम लोडिंग, एक्सलेंट। तो इसका जो चार्ज है माजेद, इसके जी चार्ज के बाद है, इसके अंदर समझो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हें भी एक इलेक्ट्रॉन लगेगा। बस आइसो इलेक्ट्रिक हाँ, सेम होना दोनों भी। तो पढ़ने का तरीका है। महल्लन क्यों बोलना है? अरे भाई जैद की जगह पे बैठ रहा है ना, बराबर जैद नसब है, तो इन्हें नसब बनेगा। अब ये कौन है? जरा वर्ब है, तो वर्ब के खांधे पे जब बैठ के आएगा ये, तो ऑटोमेटिकली नसब है। सही बैठी दिमाग में बात? यस सर। मैं आपसे बड़ी अदबन रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसा लिखो, बनाओ, नोट्स बना के रखो, बराबर क्योंकि ये फंसने से रुकाएगा आपको। अब अगर किताब हूं बोले, तो किताब और हूं ये रिश्ता कौन सा है? मुदाफ मुदाफ इलैह का है। तो यहां हाँ पे हूं जर्री है, यहां पे रिश्ता सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का है। ऑब्जेक्ट की सही जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा, मुजाफ इलैह की जगह मुजाफ इलैह के साथ लेगा उन्हें। ओके समझ आया क्या? जी सर। बेहतरीन समझा अच्छा, अच्छा, बच्चियों में से अभी भी किसको भी नहीं समझ में आया, तो मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सिखाने के लिए हूं। 10 सवाल करो, देखो कोई मुश्किल नहीं, इंशाअल्लाह मैं आपको अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। बिल्कुल बेजार मत हो जाओ। कोई है क्या बाजी पूछने वाले हैं? सो गई शायद सबके सब। थोड़ा मैं बोलूं क्या असद बहन बोलो जी। किताबुहु और जरबा जैदा जरबहु, इसको एक बार और इलाबरेट माजिद बोलो, ये बकबक कर रहे हो, बोलो। किताबुहु जैसा इधर है तो मुदाफ मुदाफ इलैहि है, और वो जरबा जैदन की जगह जरबाहु जो आया हुआ है तो वो वर्ब ऑब्जेक्ट है। हाँ है, तो ये थोड़ा सा एक बार और प्रकाश टाकत है और मुझे नॉमिनल ओके 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 ओके। अब देखो, पहले वाला इस्म के साथ जो आ रहा है, उसमें दो चीजें आ रही है। पहले हिस्से को बोलते हैं मुदाफ, और दूसरे हिस्से क्या बोलते हैं? मुदाफ इलैहि मुदाफ इलैहि इलैहि। वो जर और में हमेशा मालूम आपको, ये दोनों का एक हुक्म है। इसका हुक्म इस पे पेश भी आ सकता है, जबर भी आ सकता है, जेर भी आ सकता है। यहां तो हमेशा जर ही ज्यादा है। हाँ याद आ गया?
तो ये Yes. इसम का फार्मूला है, इसम जब जुड़ के आएगा किसी से तो ऐसा आएगा। और अगर मुजाफ के साथ में अगर अपन हु लगा देंगे तो ये मुजाफ है और हु मुजाफ इलैहि है। क्योंकि मुजाफ के ऊपर हुक्म चलता है जर का, तो इन्हें भी जर लेगा। Yes. और अब दूसरी मुजाफ बात आ गई, सब्जेक्ट ले रहे अपन, वर्ड ले रहे और और ऑब्जेक्ट ले। ऑब्जेक्ट ले रहे, ये तीनों का जुगाड़ लगा के जुमले फेलिया बना रहे अपन। अब हाँ। यहाँ पर ये दोनों को मिलकर अपना सब वर्ड बन जाता है, जिसको ऐसा बोलते हैं हम दरबा। बराबर है। तो इसमें बोलेंगे तुम कहाँ है भाई, छुपा होता मेरे हुआ अंदर है ना, बोलो हाँ, हुआ वो दरबा। वो आखिर का जबर ही हु है। ये दोनों हो गए खत्म, सही। ये दरबा दोनों उसने खत्म हो गए, मारा। इसके अंदर दोनों आ गए। बराबर। अब रह गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अपने पास पहले हामिदुन था, कौन मार खा रहा, हामिदन है। मैदान क्यों था। मैदान है? क्योंकि इन्हें ऑब्जेक्ट है। सही है। अब यहाँ पे नाउन की जगह नाउन आया है, नाउन जर में था तो अब ऑब्जेक्ट नसब में, तो यहाँ पे हु साहब नसब बन गए खुद ही। बराबर। ज़रबाहु वो किताबुहु है, ये ज़रबाहु है। हाँ, तो मैंने उस दिन बड़ा ही एक जंगली मिसाल बताया था, मैंने एक जंगली मिसाल बताया था पहले दिन, कि अगर कोई सेंधी के झाड़ के नीचे आप बैठे हैं तो आप किधर है? सही है ना, भले ही आप पीने वाले नहीं है, खाली थक गए तो सो रहे उसके नीचे, लेकिन अगर सेंधी की झाड़ के नीचे कोई सो रहा तो अपन क्या बोलेंगे, अरे शराबी है रे ये। सही है। सही। हाँ, समझ में आ गया आपको? यस अब अगर बोलो अपने ये बार है माजिद, एक बार है, जी। शराब का बार है, सही। और यहाँ टेबल लगा हुआ है और माजिद साहब यहाँ बैठे हैं, सही है। तो बाहर की जनता तो माजिद को पीने वाला समझेगी ना, बराबर बेवड़ा समझ। भले ही तुम ठंडा पानी पीने गए, बराबर। ठीक है। तो वैसे ही अपना मुदाफ बैठा है यहाँ पे, अपना मुदाफ इलैहि है, मुदाफ इलैहि के नीचे का जो जो पूछेंगे, अरे मुदाफ इलैहि तो उसका हु भी जर में है। सही है। राइट। राइट। और इसी तरह पे कोई अच्छी जगह पे बैठा है, मस्जिद में कोई बंदा बैठा है या सो रहा है, तो वो देखकर हम जगह बोलेंगे, अरे भाई ये तो नमाजी है, भले ही वो कोई भी दूसरे जात का था, वहां पे ठंडा दिख रहा, बोलेंगे सो गया। सही। तो जगह ये तय करती है कि रफा होना कि जर होना। सही। क्या बात। बैठ गया सबको? सही है। चलिए अब अपन आगे मेन लाइन को। कोई बात नहीं, अभी भी ये बातों को हाफिज साहब जब आयतें पढ़ेंगे ना, ये आपके सामने आते ही जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे आप, हाँ, अब यहाँ पे लिखा है किताबुहु, बोलो किताबुहु। तो इसमें काले वाला कौन है भाई? मुदाफ इलैहि है, अब मुदाफ है, और हु कौन है? मुदाफ इलैहि है। इलैहि है, इसलिए तो वो जर है। मुदाफ इलैहि, तो मुदाफ इलैहि पर हुक्म चलता जर का, इसलिए हु सब जर है। बराबर। भले वो पेज दिख रहा है लेकिन वो जरी है। हाँ, अब जरा ये वर्ड के साथ आ जाओ। सालाहु, साला नहीं, सालाहु। सआलहु यानी कि हाँ, अब तो वो उसने नसब में आ गया, अब वो पूछा, नसब में आ गया। उसने सवाल किया उसको, तो ये वर्ब है, ये वर्ब है, तीन जबर लेके आया, हु पर काम कर रहा है। तो ये जब हु जो है, इन्हें क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है, मफूल है, मफूल है तो उस पे क्या आता? नसब आता। तो इसको बोलेंगे अरे ये नसब में है रे भाई ये। बराबर है, भले ही पेश में दिख रहा है लेकिन नसब में है। अच्छा अब जरा देखो, ये मैंने पढ़ाया था, कोई इन्ना क्या करता भाई? इन्ना अपने बाजू के इस्म पर क्या देता? जबर देता। बराबर। बोलो अल्लाहु अल्लाहु गफूरुर रहीम। गफूरुर रहीम। इन्ना लगो, इन्नल्लाह, गफूरुर रहीम। इन्ना आते क्या हो गया? उन्हें अल्लाह से अल्लाह। एक्ट क्या? तो वैसे ही यहाँ पे हु दिखने को पेश दिख रहा, लेकिन नसब है ये, तो इन्ना ने उसको पर हाँ जादू कर दिया। अच्छा यहाँ जाओ माजिद, अलई क्या है? अलई जर है, हर जर है। तो हर जर क्या करता? अपने इसम को जर में लाता, जर में लेके जाता। तो ये जर आ गया। ये ही दिखने को ही जेर से मत समझो, ये जर बनना ही था उसको।
सही है, सही। जर के बाद आए वाला तो जरी छे। हाँ, अच्छा, अंडर, अंडर बोलो तो कहता बोलो तो अंडर भी जर है, और हु दिख रहा है, लेकिन ये दरअसल है जर में, कहता हूं बोले तो उसके नीचे। बराबर है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 की फोटो अभी ले लो, रख लो। चुके। जी सर, एक सेकंड लेते। हाँ, इसका अब जो इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दी जा रही है, बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है। पहले इतना ले लो, फिर मैं इंफॉर्मेशन की फोटो लेना बात। हो गया? एक सेकंड। जी सर। जी। अच्छा, जरा पढ़िए, उसकी किताब, उसकी किताब हो, उसके नीचे, उसके नीचे कहता हो, बराबर उसके ऊपर अलैहि, बराबर उसने पूछा साला हो, बेशक में एक ना हो। सही है। अच्छा, इतने तरीके हैं पूरी अरबी कुरान में आने वाले। ये अगर कर लिया आपने तो आप बन गए बॉस। एक मिनट, हाँ एक मिनट असद भाई। हाँ, बोले। किताबुहु में जर है और तहतहु में जर है, हाँ, अलैहि में जर है, शाबाश, आलहु में नसब है, इन्नहु में माशाल्लाह। फिर जर है। नसब है, नसब। अच्छा नसब इल्ला है। नसब देता। अच्छा हाँ, इन्ना नसब देता, बराबर है। हाँ, हो गया आपका काम। देखिए, ये ले लिया आपने। या ये इसकी इंफॉर्मेशन लिखो, ये यहां से यहां तक का। ये देखो, एसएमएस की जुबान में मुत्तसिल ज़मायर कभी भी अलहदा सेपरेट नहीं आते, मुत्तसिल में जुड़े हुए। अलबत्ता वो हमेशा किसी ना किसी को जोड़कर आते हैं। राइट। जब वो इस्म या ज़र्फ एडवर्ब को जोड़कर आते हैं तो मुदाफ इलैहि की शक्ल में आते हैं। जब वो हर्फ जर को जोड़ के आते हैं तो वो मजरूर बन के आते हैं। वो जब फेल को जोड़ के आते हैं तो मफूल की शक्ल में आते हैं। जब वो इन्ना को जोड़ के आते हैं, इन्ना का नसब बन कर आते हैं। ये सब मारिफा होते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए गोल्ड है, गोल्ड। समझ रहा, एक मिनट। यस। और इसलिए मैंने क्या करा, उसको रोमन में लिखा है। सही है, फट बोल के समझ रहा हूँ। हाँ, ये अपनी हिदायत जो किताब है मेरी, उसका है picture, उसके अंदर का है। ये सरहंदी जी है, ये किताब वो ये लिखने का है। लिखने का है, लिखते का कुछ ये खाला, इसको जरा फोटो लो ना, फोटो हेलो, लो हाँ तो। बोलो। हाँ 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 बोलो। इसके साथ 69 61। हो गया सबका काम। जी सर। ठहरो ना जरा। अल्लाह अकबर, रात हो जाती ना भाई, कब तक करते हैं इसको? क्या रंगोली डाल रहे हैं? होगट लिखना। फोटो लिए तो काम बन जाता, और वीडियो देखे तो आता। हमेशा वीडियो में हर चीज रहती। वीडियो में मस्त है। वो आपको वीडियो देखने की बेजारी आती। हाँ, मिटा दीजिए। ये हाँ, अब देखिए अपने पास दो टाइप के ज़मीर है। ये मुनफसिल है, हो, हुमा, हम। देखो, हुआ, हुमा, हम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नानु। ठीक है, ये क्या है भाई? डिटैच खुले आ रहे, अकेले में है। और ये आते हैं जुड़कर। अब ये जुड़कर आते टाइम पर एक ही चीज का ख्याल रखना है बच्चों, वो है कि यहाँ पे वर्ब के साथ में नी बनेगा, बाकी या बनेगा, इतना ही चेंज आता। ये वर्ब के साथ में पूरे रिपीट कर लीजिए आप। सेम 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 सेम, एक चेंज हो जाता, बाकी सब ये किसके साथ बैठ रहे? इसम के साथ। और ये किसके साथ बैठ रहे? वर्ब के साथ। तो अगर अपने को मैं आपको बताता हूं, हाँ ठीक है। देखो, उसने मारा मुझे, कैसा बनाएंगे? उसने मारा उससे। ज़रबा हाँ, बोलो बोलो तो। अहू। ज़रबा नहीं, ज़रबहू आ गया ये। हाँ, अब यहाँ पे दो को मारा ज़रबहुमा, सबको मारा ज़रबहुम, एक को मारा ज़रबहा।
ضربهما ضربهن ضربك ضربكما ضربكم ضربکی ضربكما ضربكن. خالی یہاں پہ ضربنی ہوتا ہے، ہی آتا ہے تو خالی وہ مضاف الیہ بنتا ہے. اور مجھ کو ہم کو مارا تو نہ. آیا سب کو سمجھ میں؟ یہ کا نہیں ہو جاتا. ہاں یہ کا نہیں ہوتا ہے، نہیں کا ہی رہتا ہی رہتا، یا رہتا، لیکن اس کو بولتے ہیں پروٹیکٹیو نون، نون وقایا. بولو نون نے بخایا. وقایا 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 وقایا. وقایا کا مطلب بچانے والا. سمجھ میں آئے؟ یس. جی سر. اور بھی اچھا کریں گے اس کو انشاءاللہ. فکر مت کرو بھائی، جب تک آپ کے دماغ میں نہیں جاتا میں چھوڑوں گا ہی اس کو انشاءاللہ. اچھا اب آپ کے یہاں لکھا ہوا اسی سیم چیز لکھا ہوا، یہ آپ کو بھی فوٹو لینا. چلو اس کے اندر سب مینشن کیے ہوئے، سب باتیں میں نے مینشن کیے ہوئے. ایک منٹ. ہاں ایک منٹ ایک منٹ. اور یہ سب بکس آپ کو دیں گے، جیسا کورس ختم ہو جاتا ہے نا آپ کو پوروں کو یہ بکس دے جاتی ہے. فکر مت، رائٹ. چھپانے کا کوئی بھی کام نہیں ہے. یاد کرو ہم نے بتائے تھے ٹیچر اس کا مدرس تو ہو. ٹھیک ہے، یاد کرو، پڑھے تھے اپنے. اب میں بتانے لگا ہوں آپ کا جو پرسوں میں نے دو چیز سکھایا تھا. ایک بتایا تھا میں سبجیکٹ. سبجیکٹ کا مطلب کیا بتایا تھا میں نے؟ فاعل. یاد آیا؟ یاد آیا؟ اب فاعل کو ڈھونڈنا ہے بھیا. کیسا ڈھونڈنا فاعل کو جملے میں؟ تین زبر، زبر پیش زبر. ہاں نہیں، ایک منٹ ماجد صاحب پورا لفڑا کر رہے تھے. من الفاعل، فاعل کون ہوتا ہے بھائی؟ ہو از دا فاعل، ہو از دا سبجیکٹ. سبجیکٹ کو ڈھونڈنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ماجد؟ ورب کو پوچھنا پڑتا. پوچھے نہیں بھی تو بھی آپ کریں گے. سبجیکٹ ہیز 1 or 2 پیش آن دا لاسٹ لیٹر آف ناؤن. ایک ملے گا یا دو ملے گا؟ ایسا آپ ایسی جاسوسی آپ کو کرنا ہے. رائٹ رائٹ رائٹ. اوکے آ گیا. آ گیا؟ پکا آیا کیا؟ جی جی سر. ایسا ڈھونڈیں گے سبجیکٹ کو، اس طرح سے ڈھونڈیں گے. آیت کے اندر ایسا اسم کے آخری حرف پہ ایک پیش یا دو پیش. ماشاء اللہ بن جاتا، پھر وہ سبجیکٹ بن گیا. یہاں تک سمجھ آیا؟ پکا. ہاں فوٹو لے لو، جمتا ہے تو لیے رکھ لو. اب یہاں پر کیا ہوا ماجد صاحب ذرا دیکھیے. یہ میڈم تھی اسکول میں. ہلو، کسی نے ٹپکا دیا اس کو، مر گئی. مر گئی. برابر. گری نہ پڑی، دکھ رہی کہ ڈیڈ باڈی؟ ہو ڈیڈ باڈی دکھ رہی. تو ماجد جاسوس کو لائے یہاں پہ. پولیس والے نے کیا بولا؟ ہم کو سمجھ رہا نہیں، یہ جاسوس کو لاؤ. تو جاسوس صاحب یوں گھوم کے دیکھ رہے کس نے مارا ریس کو. ہاں ڈھونڈ رہا ہوں. اب ڈھونڈنے کے اندر اس کو کیا ڈھونڈنا پڑے گا؟ مارنے والا. تو کیا بول رہے ہیں؟ من قتل معلمۃ. ہاں من who killed the teacher me. یس. ہاں من الفاعل، کون ہے یہ کرنے والا یہ کام؟ تو یہ ڈیڈ باڈی دکھ رہی ہے نا، پریشان ہے سب. تو انہیں بولا ارے یاد آیا اسد سر نے پڑھائی تھے قتل کرنے والے کے آخری لیٹر پر ایک یا دو پیش ہوتے. حرام کی کو بھی پکڑتا ہوں. یہ پکڑ کے لائے، دیکھو آ گیا. ہی نے قتل کرا. دیکھو کون کرا؟ انہیں. قتل حاضر طالبو. حاضر طالبو ڈورے. یہ ڈورے تو پیش آئے گا نہیں. بولو صحیح. اب طالبوں کے پیش ہے کہ نہیں بتاؤ رہے بچوں سب لوگ میرے کو. تو دس از دا سبجیکٹ اینڈ ہی از دا کلر. ہاں برابر. اچھا جو مر گئی اس کے اوپر کیا آئیں گا؟ اس کے اوپر دو زبر آئیں گے یا ہاں ایک یا دو زبر. دیکھو ریسیور آف ایکشن یہ گر گئی، ٹپک گئی. مولماتن مفعول بھی ہی ہے انہیں. شی از دا آبجیکٹ آف دا ورڈ.
मफुल तो जासूस माजिद ने बता दिया भाई एक पेश या दो पेश वाला करने वाला है और एक जबर या दो जबर जिस पर काम हुआ, मरने वाले पे एक जबर या दो जबर, मारने वाले पर एक पेश या मफुल दो पेश। मफुल हाँ, और फुल। फाइल मफुल बस। अब अगर नहीं समझाना माजिद, मैं उठा के पटक पटक के मारूंगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। वर्बल सेंटेंस है, फर्क इतना ही है कि ये मुजारे है, प्रेजेंट टेंस है। आपको ढूंढना है क्या, क्या ढूंढना है, वर्ड क्या है और इसमें करने वाला क्या है। पढ़ो भाई, या कराओ, पढ़ा, पढ़ता, बोलो पढ़ता, रीड्स। पढ़ता, अल वलदो, अल अलवलदु, वलदो, अल किताबा। रुक जाओ, गड़बड़ कोई भी नहीं करेंगे। आप बताओ मुझे, अब माजिद जासूस बनो आप और बोलो ये तो वर्ब है हाउ, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, फाइल, आंखों, ये आंखों से ऐसा घूर के देखना है इसको, ये डूअर फाइल है और यहाँ पे जबर दिख रहा, ये मफूल है। समझ में आएगा सबको? फेल फाइल हाँ। मफुल में बढ़िया। और क्या कहता भाई, क्रियापद, कर्ता, कर्म, कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओ या आता कळलं। आता मेरे बाला इसे गिर गए। हाँ, अब याकुनु, खाया, कौन खाया, कौन खाया साला, चेस्ट पे से घूम के देखो। अरे ये अल्फारू, चूहा खाया, हा काय खाने वाला पेश है, ये खाने वाला कौन है, पेश है। पेश है। काम क्या है, याकुनु, खाया। किसको खाया, अजुब्बता, पनीर खा गया वो गलित चूहा। जुगना बोले तो पनीर, ऐसा क्या पनीर को बोलते थे, जुगना, जुगना। समझ आ रहा क्या अभी? हो भाई, ये स्केल है, ये फाइल है, ये मफूल है। फेल फाइल मफुल बिल्कुल। अब ये पोटा क्या कर रहा है देखो, कोल्ड ड्रिंक पी रहा, वो डब्बे में आते हैं ना, फ्रूटी पी रहा। देखो, यशरबु, पीता है, पी रहा है, कौन है, पोट्टे को क्या बोलते हैं, उर्दू में पोट्टा बोलते हैं ना, अतिफलो, अतिफलो, अतिफलो। पिल्ला। क्या क्या पी रहा, ये कमीना क्या पी रहा बोलो, हलीब। दूध का पैकेट लाके गड़ 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 पिया, कैसा हो देखो, गोले के जैसा। रोज उठता साला दूध पीता। समझ में आया क्या बाजी साहब? यस बॉस, एक्सलेंट। हाँ, आप देखो यहाँ पे तीनों को जमा करा मैंने। फाइल ढूंढो, फाइल सब्जेक्ट ऑलवेज कैरीज पेश ऑफ द लास्ट लेटर। यक़रअू, पढ़ रहा है, फेल है, ये फाइल है, वलदु फाइल है, पहला फेल फिर लड़का फाइल। है, पढ़ रहा एक किताब। लड़का है पढ़ रहा एक किताब, उसमें लड़का फेल है, फाइल है। हाँ, चूहा है, खा रहा पनीर। वो फुट्टा है, पी रहा दूध। तीनों में देखो पेज पे पेज दिखा, सही है। ये फाइल है, डूअर्स है ग्रीन, ये काली जिस पर काम हो वो है मफूल, ऑब्जेक्ट्स। सही। हाँ, तो इस तरह से आपका काम है, जब भी आपको आयत नजर आएंगी आप जासूस बनेंगे और बोलेंगे अरे सब्जेक्ट कौन है, क्या है, तो यहां बोलेंगे सब्जेक्ट लड़का है, लड़का पढ़ रहा है। यहाँ पे कौन है, चूहा है, चूहा खा रहा है। यहाँ पे कौन है, लड़का पी रहा है। कंक्लूजन देख लो, सही है। वर्बल सेंटेंस स्टार्ट्स विद ए वर्ब। याद रखो, वर्बल सेंटेंस कैसे शुरू होता है, वर्ब से स्टार्ट और होगा। उसके अंदर जो है या तो हुआ छुपा हुआ रहता है, या हिया छुपी हुई थी, या जाहिर रहता है, इनसाइड या आउटसाइड रहता है। अब जरा ये पढ़िए, अकमीलील, हो जाएगा। अकबीली को तो मुकम्मल करो, है, और ये जुमला तो जुमले को मुकम्मल करो। ये हम तुमको बोलते रहे, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ राइट राइट राइट। हाँ, अब यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, यन यो नज़्ज़िफ़ु, यो नज़्ज़िफ़ु तो साफ करना, क्लीन करना। यो नज़्ज़िफ़ साफ कर रहा है, कौन, बता तो आएगा, कौन आएगा, अर्रजुलु तो आदमी, अर्रजुलु, लगा यहाँ पे अर्रजुल,
हाँ लगाओ युनज़्ज़िफ़ु अर्रजुलु अलबैता, अच्छा अच्छा यानी अच्छा कि एक आदमी सफाई अपने कर रहा है घर की। घर की, हाँ अब देखो तदरुसु पढ़ रहा है। हाँ अब यहाँ पे क्या रहेगा, क्या लगाते, अल फतातु लगाते कि फताती लगाते? पता की हाँ Patata. बोली फता बोली Fatatu. फतातू Tadu. हाँ तीन Duar क्या fatatu. रखा है तूने, माजिद सरक गया था तू। नहीं 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 नहीं, ये Tatu. अल फतातु, एक Tatu. नौजवान पढ़ रहा है सबक। सही है। Tadu. आप देखो ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कर दिया। युनज़्ज़िफ़ु अर्रजुलु अलबैता, अच्छा वैसे बराबर, तदरुसु अलफतातु अद्दरसा। आ गया? यस आप देखो क्या कहते हैं, अल अम्मू बोले तो अम्मा बराबर है ना। अब सर देखो क्या यहाँ पे अल अम्मा डालते हैं कि अम्मू डालते हैं, उम्मू डालते हैं। और उम्मू, हाँ और ये कौन है, आदमी है कि औरत है? आदमी है। Admi. यरसुमु यरसुमू, यरसुमु अल रस्मा। देखो आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट है। बराबर आर्टिस्ट क्या कर रहा है, उतार रहा है, क्या है, लौहतन फोटो। बराबर, ठीक। और ये देखो तस्नऊ तस्बु तस्नऊ तस्नऊ, हाँ, अल अम्मा तामा तस्नऊ, तो पका रही है। अम्मा क्या है, खाना। करेक्ट, अब जरा क्लियर होने लगा। अलुम्मु उम्म तो अम्मी को बोलते बेटे, अम्मी को। तो यहाँ पे हमने गैप रखे थे, अब याद करके बोलो। यक़राउ क्या डालेंगे यहाँ पे, यक़रउ फ़ाइलु तिफ्लु 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 तिफ्लु। अर्रजुलु अलकिताब। तिफ्लु तिफ्लु, अच्छा बच्चे के लिए, किताब फाइल ये फेल है, वर्ब है। फाइल कौन है, बच्चे को तिफ्लु। Tiflu. यक़रउल यहाँ पे तिफ़्लुल याकुलु किताब। याकुलु याकुलु अल फरू बोलो। अल्फारू, याकुलु अल अल फारू फरउल जुबना। अल जुबना, चूहा खा रहा है पनीर। वो नहीं मालूम, अब जमा करेंगे अपन, आपको मालूम है, आपने पढ़े थे जमा, शरीबा शरीबा शरीबू शरीबूना यशरबूना यशरीबूना। ये सब के सब क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं दूध। ठीक है, यशरबून हलीब हलवा। अच्छा मैं अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे से टुकड़े देने वाला हूं, समझने का। फाइनल में आ रहे हैं अपन सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्या बोले अपन ने, सब्जेक्ट प्रोनाउन, अब यहां पर जरा पढ़ो बोला, ये आपके लिए जरा सा। अच्छा ये देखो यहाँ पे आ जाओ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देने वाला हूं, आगे काम में आने वाला। वो जैसा डिंग बनाया था ना मैंने, डिंग हाँ एक्रोनिम बोलते, क्या बोलते उसको, एक्रोनिम, मैंने डिंग बनाया था। ये अपनी उपज है, पूरी इंडिया में डिंग चल रहा है। अब एक और एक चीज बनाने लगा हूं, मैं ये रिपीट करूंगा, हाफिज साहब को बोलूंगा रिपीट करो। हाफिज साहब जरा साफ ख्याल कीजिए। ना हा या का बोलो रे, ना हाँ या का, मराठी में हाँ, माजी इसको याद रखे रे। ना ना ये का, अच्छा नहीं है का, हाँ नहीं है क्या, नहीं है का, तो ना ही का, याद रखो, ना ही, ना हा या का, ना ही का, हाँ, ना ही का, 4 लेटर है, ना ही का, नहीं ई का, हाँ। नहीं अब ई इसके का, बारे में क्या बताने लगा हूं मैं, जरा गौर से देखो, शॉर्टकट में पकड़ के रखो, ये क्या करते हैं। अब ये नाही का इस्तेमाल जरा गौर से देखो, बहुत प्यारा शॉर्टकट। बोलो काफा आहो, कफ़अहु, ये नया वर्ब है आपके लिए। वो कौन है भाई इसमें, वो कौन है इसमें, उसने किया, हाँ उसने किया। तो उसने इनाम किया, उसने किया। किसको इनाम किया, उसको। अच्छा उसने इनाम किया उसको, तो ये छुपी हुई जमीर बाहर आ गया। देखो उस्ताद ने इनाम दिया उसको, उसको उसने इनाम दिया उसको, ज़रूर नसब। तो ये कौन है भाई, ये मुत्तसिल जमीर वर्ब को अटैच है।
वर्ड के खाने पर क्या है कि नहीं मालूम? सही है। तो ये पहला अपना नाही आका का एक चीज आ गया, ये आ गया। हाँ का इस्तेमाल आ गया। हेलो, हाँ का इस्तेमाल आ गया। आ गया। हाँ, अब यहाँ देखो भाई, वो कौन सी उछल उछल कर रहा है, लड़की को बंद करो, मुंह बंद करो उसको। हाँ बोलो। भाई जरा जरा माइक बंद कर बेटे, बड़ी अहम बातें कर रहे हैं, तू का माइक लगे। अब बोलो कफा आना। फफाना। अब उस्ताद ने रिवार्ड दिया हमको। तो उस्ताद ने रिवार्ड दिया। उस्ताद ने रिवॉर्ड दिया हमको। ये आ गया ना, आ गया। ओ, अच्छा, उस्ताद ने रिवार्ड दिया मुझको, ये याद ई आएगा उसके। हाँ, अब देखो, उस्ताद ने इनाम दिया तेरे को, का। हाँ का, ये का मिल गया। उस्ताद ने इनाम दिया तेरे को, एक औरत, किया गया। वो भी काम का की में। उस्ताद ने इनाम दिया हमको, होता गया। उस्ताद ने इनाम दिया, सब औरतें बोल रहे हुन्ना, बराबर। हुआ, हुमा हम, किया, हुमा हुन्ना उनको, तो हुन्ना आ गया, हुन्ना आ गया, हुम आ गया, हु आ गया, कुम आ गया। तो ये इतने ही लोग बोलो सब लोग, इतने ही लोग मुत्तसिल ज़मीर मुत्तसिल ज़मीर अटैच प्रोनाउन बनते हैं अटैच प्रोनाउन बने। वर्ब के। राइट। वर्ब के अटैच प्रोनाउन कौन बोलते हैं? ना ही ई का, ना ही ई का, ना ये का। देखो ना, हा की पूरी दुकान, हा की पूरी दुकान कौन है? हा, हु, हुमा, हम, हुन्ना। राइट। और यहाँ में कौन आता? ली आई, ली आता, वर्ब के साथ खाली इसके ऊपर ली आता, ठीक है। और ये कौन है? का, कुमा, कुम, ये आता। तो ये चार लफ्ज याद रखो, क्या? ना ही ई का। हाँ, ना ही का, ना ही का। तो ये आपका काम बन गया। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना ही का बोले तो याद आ जा रहा। अरे इसमें से लगता रहे, इसमें से लगा है तो समझ जाना कि ये सब जो है छिटके हुए है। कल भी इसको ले लेंगे, तो वक्त दौड़ रहा है, इसको बाद में करेंगे। ओके, यस। तो आज क्या याद रखने का? ना ही का। नहीं का। हाँ, कल मैं उसको और मीठा कर दूंगा। वो डिंग है, आज नहीं का। हाँ, और मराठी बोल नाहीये का, नहीं का, बराबर। नहीं का, नाहीये का तुमचा नाव माझे। आहे। तो ये सब जो शॉर्टकट रहते हैं ना साहब, इनको सब पकड़ के रखना। अच्छा, ये बड़ा दिमाग खराब कर करके हम माहिर हाफिज सब बनाते हैं। बहुत बड़ी बात है। पिक्चरिस्टिक बहुत अच्छा समझ में आ रहा हूँ। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको प्रोनाउन नहीं समझे तो अटक गए समझो। नहीं, प्रोनाउन पहले समझ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा? जी सर। सुभान रब्बिल सुभान रब्बिल आला। सुभान रब्बिल आला। रब्बिल आला। सुभान रब्बियल अज़ीम
اور سبحان ربی الاعلی، یہ دو تسبیحات ہے، یہ کب پڑھی جانے والی تسبیحات ہے؟ رکوع اور سجدہ. رکوع میں اور رکوع میں سجدہ میں. الحمدللہ. اوپر والی جو تسبیح ہے یہ رکوع میں پڑھی جاتی، اور یہ نیچے والی جو ہے یہ سجدے میں پڑھی جاتی. تو سبحان ربی العظیم، ہم نے اس کے پہلے کی کلاسز کے اندر شروعات سے جو تسبیحات پڑھے جاتے ان کے بارے میں دیکھے، ان کا ترجمہ اور ان کا گرامر دیکھے. ہم نے ابھی تک کا جتنا گرامر ہم نے پڑھے ان کا استعمال کر کے ہم نے ان تمام کا ترجمہ کیے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو جس میں سب سے پہلی جو تکبیر تھی وہ تکبیر ہے اللہ اکبر. اس کے معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اس کو کہیں گے تکبیر تحریمہ، جو نماز کے شروعات میں سب سے پہلے تکبیر کہی جاتی. اس کے بعد پھر ایک تسبیح پڑھی جاتی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کو اس کا ترجمہ یاد ہے. کوئی بتائیں گے آپ میں سے؟ کیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے جی. پہلی تسبیح تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جانے والی، اس کا ترجمہ کوئی بتائیں گے؟ سبحان اللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. سبحانک، پاک ہے تو اے اللہ. پاک ہے تو اے اللہ، جی. حمدی کا، تعریف تیرے لیے تیری ہے. اور تیری تمام تعریف تمام تیری ہے. تعریفوں کے ساتھ، وبحمدک، اور تیری تعریف کے ساتھ، اور تیری تعریف کے ساتھ، حمدی کا، اور تیری بہت تعریف کے ساتھ. وہ تبارک بلند اسمک ہے کا، اور تیرا مرتبہ، برکت والا ہے تیرا نام، ہوں، برکت والا ہے اور تیرا نام. نہیں ہے کوئی معبود سوائے وہ تیرے. تعالی جدو کا، جی بہت اچھے. جی. تیرے. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، اے اللہ وبحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، کے ساتھ، وتبارک اسمک، بہت بابرکت ہے، بہت برکت والا ہے تیرا نام، وتعالی جدک، اور بہت بلند ہے تیرا مرتبہ، ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو وہ تسبیح ہے جو پہلے پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد پھر رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور رکوع سے اٹھتے وقت پھر تسبیح جو کہی جاتی وہ ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ. کیا معنی ہے اس کے؟ اللہ نے سن لیا، اللہ نے سن لیا، اس نے اس کی جس نے جس نے اس کی تعریف کیا. اللہ نے سن لیا اس کو جس نے اس کی تعریف کیا. ہاں. پھر اس کے بعد ہے ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب، اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، تعریفیں تیرے تمام لیے. تعریف تیرے لیے. آپ لوگ بھول جا رہے شاید میرے خیال سے، یا پھر آپ لوگ نماز پڑھتے وقت دھیان میں نہیں رکھ رہے، میرے کو ایسا لگ رہا. ربنا، ہمارے رب، ہاں لک الحمد، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے. ہاں. ربنا، اے ہمارے رب، لک الحمد، تیرے لیے ہی ہے تمام تعریفیں. ربنا لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہی ہے تمام تعریفیں. تو ابھی ہاں ایمفسائز کے ساتھ، بہت زیادہ تاکید کے ساتھ. جی. تو ابھی تک کا یہاں تک کے جو گرامر ہم نے پڑھے ان کا استعمال کر کے انہی تسبیحات کی ہم نے ترجمہ کیے اور ان کا اجرا کیے، جس کے اندر گرامر میں ہم نے سب سے پہلے اسم کے بارے میں پڑھے، پھر فعل کے بارے میں، اور پھر حرف کے بارے میں ہم نے پڑھے. تو اسم کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلی الحمدللہ ہم پڑھ چکے کہ اسم کی پہچان کیا ہے، اسم کے اعرابی اعتبار سے اس کی حالتیں کتنی ہیں، عدد کے اعتبار سے کتنے ہیں، معرفہ یا نکیرہ ہے، اور پھر جنس کے اندر مذکر ہے یا مؤنث ہے.
اور یہ تمام کے تمام چیزیں ہم نے شروعات میں علیحدہ علیحدہ پڑھے تھے، یعنی کہ مفرد سنگل ورڈ میں پڑھے تھے ہم نے. پھر اس کے بعد دو الفاظ کا مجموعہ ہم نے دیکھے کہ دو الفاظ آپس میں جب مل جاتے تو وہ مرکب. ایک لفظ سے مفرد سے مرکب بن جاتے. مرکب بن جاتے. اور مرکب کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پہ، یعنی کہ سب سے شروعات میں مرکب کی دو قسمیں ہیں، اور وہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب تام اور دوسرا ہے مرکب ناقص. ناقص. مرکب تام کا دوسرا نام جملہ. جملہ ہے. مکمل جملہ. مکمل جملہ، کمپلیٹ سینٹینس. مرکب تام کا دوسرا نام ہے جملہ، کمپلیٹ سینٹینس. اب یہ دھیان میں رکھیے کہ جملے کی بھی دو قسمیں ہیں. جملہ بھی دو قسم کا ہوتا. عربی زبان میں جملہ بھی دو قسم کا ہوتا. ایک ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہے جملہ فعلیہ. تو یہ یاد رکھیے. جملۃ الاسمیہ، اسمیہ، جملۃ الفعلیہ. جملہ فعلیہ، یہ دو قسم کے جملے ہیں. جملہ اسمیہ یعنی کہ ایسا جملہ جس کی شروعات اسم سے ہوتی، جس کی ابتدا ہوتی اسم سے، ناؤن سے. اسم سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ اسمیہ کہیں گے. اور جملہ فعلیہ ایسا جملہ جس کی شروعات ورب سے ہوتی، فعل سے ہوتی. جملہ اسمیہ کی شروعات اسم سے ہوتی اور جملہ فعلیہ کی شروعات فعل سے ہوتی. اس کا صرف ایک مثال دیکھیں گے آج اور اس کو ختم کریں گے. ہوا مدرسن، اس کے معنی کیا ہے؟ وہ ہے ایک مدرس، وہ ہے ایک ٹیچر. اب یہ جو جملہ ہے اس کے اندر معنی کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں گے تو یہ کمپلیٹ ہم کو مکمل معلومات دے رہا، مکمل کسی چیز کی خبر ہم کو فراہم کر رہا. یعنی کہ کسی شخص کے بارے میں بتایا جا رہا کہ وہ ایک ٹیچر ہے، اس کا وجود بتایا جا رہا کہ اس دنیا میں، اس سطح زمین پر اس کا وجود کیا ہے. تو ہوا مدرسن یعنی کہ وہ ہے ایک ٹیچر. تو یہ کمپلیٹ مکمل معنی معلوم ہو گئے. تو یہ مرکب تام ہو گیا، یعنی کہ مرکب کیسا ہو گیا؟ یہ کمپلیٹ سینٹینس ہو گیا، جملہ ہو گیا. اب یہ پہچاننا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے. تو شروعات میں جو پہلا لفظ نظر آ رہا یہ کون سا لفظ ہے؟ یہ لفظ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے؟ اسم ہے. کیوں یہ اسم ہے؟ کیونکہ یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے. اسم کی جگہ استعمال ہونے والا لفظ ضمیر کہلاتا، تو اس وجہ سے یہ اسم ہے. اب شروعات اسم سے ہو رہی تو یہ جملہ کون سا ہو گیا؟ اسمیہ. جملہ اسمیہ ہو گیا. درسا حامدن، اب یہ ایک دوسرا جملہ ہے. درسا کے معنی کیا ہے؟ اس نے پڑھایا، اس نے پڑھایا. حامدن، حامد نے پڑھایا. حامد نے پڑھایا. فاعل کی پہچان پیش ہے، حالت رفع ہے. تو درسا حامدن زیدن، زید کو اس نے پڑھایا. کس نے پڑھایا؟ اس کو تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے.
تو یہ پیش والا اسم نظر آیا، اس وجہ سے یہ اس کا فاعل ہو گیا. حامد نے پڑھایا زیدن، حالت نصب نشانی ہے مفعول کی، آبجیکٹ کی، تو زید کو. اب یہ بھی مکمل جملہ ہے، معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کمپلیٹ مکمل ان کو خبر مل جا رہی، تو یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے یہ بھی ایک. تو درسا حامد زیدن، حامد نے پڑھایا زید کو. اب اس کی پہچان کرنا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے. تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی پہچان یہ ہے کہ جو جملہ اسم سے شروع ہوتا اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، اور جو جملہ فعل سے شروع ہو رہا اس کو کہیں گے جملہ فعلیہ. اب پہلا لفظ دیکھنا ہے، پہلا لفظ کیا ہے؟ اسم ہے فعل ہے؟ فعل ہے. اب ورب ہے، فعل آ گیا، تو یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ جملہ فعلیہ. یہ یاد رکھنا ہے. مرکب تام کا دوسرا نام ہے جملہ، اور جملہ دو قسم کا ہے عربی کے اندر. پہلا ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہے جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ ایسا جملہ جس کی شروعات اسم سے ہوتی، اور جملہ فعلیہ ایسا جملہ جس کی شروعات ورب سے ہوتی، فعل سے ہوتی. تو یہ اتنا یاد رکھنا ہے. اب اس کے بعد یہ تو ہو گیا جملے کے بارے میں، مرکب تام کے بارے میں. اب ہم نے پڑھے مرکب ناقص، یعنی کہ انکمپلیٹ، ایسا الفاظ کا مجموعہ جس کے اندر معنی مکمل نہیں ہوتے، کسی چیز کی خبر معلوم نہیں ہوتی، تو وہ ہے مرکب ناقص. اب مرکب ناقص کی کئی قسمیں ہیں الگ الگ. وہ کون سی قسمیں ہیں جو ہم نے پڑھے ابھی تک؟ کون بتائیں گے؟ مرکب اضافی پڑھے، مرکب اضافی، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب جاری، مرکب اشاری، مرکب اشاری، اور توصیفی. مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. یہ چار مرکبات ہے، یہ چار فریزز ہے جس کے اندر سے ہم نے مکمل طور پہ پڑھ لیے مرکب اضافی، مرکب جاری. مرکب توصیفی ہم نے دیکھ لیے. مرکب توصیفی یعنی کہ دو ایسے الفاظ کا مجموعہ جس کے اندر دونوں بھی ناؤن ہوتے، لیکن پہلا نام جو ہوتا وہ کسی شخص کا نام یا کسی چیز کا نام یا کسی جگہ کا نام ہوتا، اور دوسرا جو نام ہوتا وہ صفت ہوتی، یعنی کہ کوالٹی ہوتی، ایڈجیکٹیوز ہوتی. تو یہ ہے مرکب توصیفی. تو یہ تین مرکبات الحمدللہ ہم نے پڑھے. پڑھنا باقی ہے مرکب اشاری، وہ انشاءاللہ آگے کی کلاسز میں ہم پڑھیں گے. تو یہ تین مرکبات ہے، پہلا مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب توصیفی. مرکب اضافی کی مثال کوئی ایک آپ دیجئے. کتاب اللہ. کتاب اللہ، ماشاءاللہ. مرکب اضافی کی پہچان کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ. مرکب اضافی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر دو جز ہوتے، دو پارٹ ہوتے اس کے اندر. پہلا والا ایک رہتا مضاف اور ایک ملکیت، ہاں، اور دوسرا ہوتا مالک. مالک. کسی کی ملکیت بتانے کے لیے یہ مرکب کا استعمال کیا جاتا. تو دو ایسے الفاظ کا مجموعہ ہے جو مالک اور ملکیت کا رشتہ بتاتا، جس کی پہچان یہ ہے دو جز ہے اس کے اندر، ایک رہتا ملکیت اور دوسرا رہتا مالک. عربی کے اندر اس کو نام دیا گیا، پہلے والے کو مضاف یعنی کہ ملکیت، اور دوسرا والا مالک کو نام دیا جاتا مضاف الیہ. تو مضاف ہمیشہ اخف کیا ہوا ملے گا، یعنی کہ اس کے اوپر نہ الف لام ملے گا اور نہ ہی تنوین ملے گا، تو وہ ہو جاتا مضاف. اور مضاف الیہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا، وہ ہے مرکب اضافی. اب دوسرا ہے مرکب جاری. مرکب جاری یعنی کہ ایسے دو الفاظ کا مجموعہ جس کے اندر ایک نام ہو اور دوسرا حرف ہو. ہاں، اس کی مثال فی کتاب، فی کتاب،
किताबिन या फिर फिल किताबी, कुछ भी आ सकता, ये किताबिन भी आ सकता या अल किताबी भी आ सकता। उसके पहले हरफे जर होना, यानी कि हरफे जर के बाद जो इस्म आता वो हालत जर में आता, और इन दोनों के मजमुए को बोलेंगे मुरक्कबे जारी। ये है मुरक्कबे जारी। उसके बाद है मुरक्कबे तौसीफी। मुरक्कबे तौसीफी यानी कि किसी की सिफत बताना। सिफत और मौसूफ। हाँ, इसके अंदर भी दो जुज होते, पहला होता मौसूफ और दूसरा होता उसकी सिफत। जिसकी तारीफ बयान की जा रही, जिसकी क्वालिटीज बयान की जा रही, जिसके सिफात बयान की जा रही, उसको बोलेंगे मौसूफ। और जो सिफत बयान की जा रही वो तो सिफत ही कहलाएंगे। तो मौसूफ और सिफत इसके अंदर दो जुज है। उसकी मिसाल ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैदुन अस्सालिहु। अब ये मुरक्कब तौसीफी जो है, मौसूफ और सिफत का जब रिश्ता बताया जाता, तो जैसा यहां पे मुरक्कब जारी है, मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब जारी के अंदर तो कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी इसम से पहले अगर हरफ जर आया तो वो मुरक्कब जारी हो जाता। मुरक्कब इजाफी बनाने के लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई होती, कुछ कायदे इस्तेमाल किए जाते, जैसा कि मुजाफ के ऊपर से अलिफ लाम और तनवीन हटाया जाता, और मुजाफ इलैहि को हमेशा हालत जर में रखा जाता। तो ये कंडीशन अप्लाई हुई वहां पे कुछ कायदों का इतलाक हुआ, वहां पे कुछ कायदे इस्तेमाल किए गए, कुछ कवायद का इस्तेमाल किया गया, तभी जाके वो मुरक्कब इजाफी बना। उसी तरीके से मुरक्कब तौसीफी के अंदर भी कुछ कंडीशंस है, और वो बहुत आसान है, वो कवायद बहुत आसान है। वो क्यों आसान है? क्योंकि हमने इस्म के बारे में DING पढ़ ली है। कोई भी इस्म मारिफा या नकीरा हो सकता, एराबी एतबार से तीन हालतें रफा नसब जर हो सकती, और मुजक्कर और मोन्नस के एतबार से वाहिद, मुजक्कर और मोन्नस हो सकता, जिन्स के एतबार से, अदद के एतबार से वाहिद तस्निया जमा हो सकता, जिसका शॉर्टकट है DING। तो दो इस्म, एक नाम हो और दूसरा क्वालिटी हो, तो इनकी कंडीशन यह है कि दोनों का DING आपस में मैच होना, तो वो बन जाता मुरक्कब तौसीफी। बस इतना ही याद रखना है मुरक्कब तौसीफी के बारे में। मुरक्कब तौसीफी के अंदर दो जुज होते, जिसकी तारीफ बयान की जा रही उसको बोलेंगे मौसूफ। आमतौर पे हम मुलाकात करते किसी से, तो आप देखेंगे जो उर्दू दा है, जो उर्दू टीचर्स है, जो भी पुराने उर्दू से पढ़े हुए लोग हैं, तो किसी और से अगर मुलाकात कराएंगे तो उन्हें क्या बोलते हैं? मौसूफ की तारीफ। मतलब वो मौसूफ की सिफत, मतलब उनका नाम बताओ, उनका इंट्रोडक्शन दो। तो जिसकी तारीफ बयान की जा रही, जिसकी क्वालिटीज बयान की जा रही, उसको बोलेंगे मौसूफ, और बाकी उसकी सिफात। अब मौसूफ जिस हालत में है, यानी कि मौसूफ का DING जैसा है वैसा ही DING सिफत का होना जरूरी है, तभी ये दोनों मिलके आपस में मुरक्कब तौसीफी बन जाते। ये याद रखना है खाली बस। मुरक्कब तौसीफी जैसा मौसूफ होना वैसा ही उसकी सिफत होना। तो ये तमाम के तमाम चीजें हैं जो अभी तक के अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़े, और इन्हीं तमाम चीजों का इस्तेमाल करके हम नमाज की दुआएं और तस्बीहात का ग्रामर और उसका इजरा और उसका तर्जुमा हम देख रहे। तो इन्हीं का ख्याल रखते हुए हम वो दो तस्बीहात जो नमाज के अंदर रुकू और सजदे में पढ़ी जाने वाली है उनको हम देखेंगे आज। ठीक है, तो अब ये पहला जो लफ्ज शुरुआत में है सुबहाना, फिर उसके बाद है रब्बी, फिर उसके बाद है अल अज़ीमी। तो हर एक लफ्ज को सबसे पहले अलग अलग कर देंगे। अब ये सुबहाना के बारे में आपको तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इससे पहले हमने पढ़ लिए, सुबहानक अल्लाहुम्मा के अंदर हमने पढ़ लिए। सुबहाना एक ऐसा लफ्ज है जिसके मायने है पाक है, और ये लफ्ज अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो सुबहाना के मायने पाक है। हाँ, अब पहली तस्बीह के अंदर हमने पढ़े थे सुबहाना का, वहां पे का इस्तेमाल हुआ था, यानी कि बताया जा रहा कि पाक है तू, राइट।
اب یہاں پہ کون سا لفظ استعمال ہوا؟ یہاں پہ اللہ استعمال ہوا، کا استعمال ہوا، رب استعمال ہوا، کیا استعمال ہوا؟ بتانا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت آئی یا پھر اللہ تعالیٰ کا خود نام آیا وہ ہم کو دیکھنا ہے، یا پھر اس کی جگہ کوئی ضمیر استعمال ہوئی. تو اب دیکھو سبحانہ ہے، اس کے بعد ہے پاک ہے، اس کے بعد ہے ربی. ربی یہ اصل میں ہے ربی. کیا ہے یہ؟ ربی. اب ربی کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو یہاں پہ ہم کو دو لفظ نظر آتے، دو ورڈ نظر آتے. ایک ہے رب اور متصل ضمیری اور دوسرا ہے یا متصل ضمیر یا. ربی اور اس کے بعد ہے یا. تو رب اور یا جب بھی متصل ضمیر کسی اسم کے ساتھ لگتی، متصل ضمیر کسی اسم کے ساتھ لگتی تو وہ ایک فریز بن جاتی، وہ ایک مرکب بن جاتا. وہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی مرکب اضافی. تو مرکب اضافی مالک اور ملکیت کا رشتہ بتاتا. ٹھیک ہے، تو رب کے ساتھ لگا یا تو ربی ہو گیا دونوں مل کے. اب ربی کے معنی کیا ہے؟ میرا رب، میرا رب. تو سبحان ربی پاک ہے میرا رب. سبحان ربی پاک ہے میرا رب. تو یہاں تک ہو گیا یہ دونوں کا معنی ترجمہ. اب اس کے بعد دیکھیں گے، اس کے بعد العظیمی ایک لفظ آ رہا، اور شروعات میں دیکھیں گے تو الف لام ہے تو یہ ہو گیا اسم. اب اسم آ گیا تو ڈی آئی این جی، الف آ گیا تو معرفہ ہو گیا. ہو گیا. اس کے بعد اعرابی اعتبار سے حالت کون سی ہے؟ جر. حالت جر ہے. اس کے بعد واحد ہے عدد کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے مذکر ہے. اب اس کے معنی کے اعتبار سے عظیم یعنی کہ بہت بڑا، عظیم یعنی کہ بہت بڑا. تو معنی کے اعتبار سے یہ کیا ہو گئی؟ صفت ہو گئی، ایڈجیکٹو ہو گئی، کوالٹی ہو گئی، صفت ہو گئی. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ صفت کس کی بیان کی جا رہی. اب یہ اس کا ڈی آئی این جی کون سے لفظ سے میچ ہو رہا وہ دیکھنا ہے. سبحانہ سے میچ ہو رہا، آخری میں زبر ہے نہیں. اس کے بعد رب سے میچ ہو رہا کیا؟ یہاں رب لکھا ہوا ہے، غور سے دیکھنا ہے. رب وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ اخف کیا ہوا اسم، اس میں مضاف یا اس میں منادا، یہ ہمیشہ کیا ہوتا؟ معرفہ ہوتا، ڈیفینیٹ ہوتا. تو یہ وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہو گیا، ڈیفینیٹ ہو گیا. اس کے بعد اعرابی اعتبار سے اس کی حالت کون سی ہے؟ ربی جر ہے. اور اس کے بعد عدد کے اعتبار سے واحد تثنیہ جمع واحد ہے. پھر اس کے بعد مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. تو اس کا ڈی آئی این جی کس سے میچ ہو رہا؟ العظیمی اور ربی، یہ دونوں کا ڈی آئی این جی میچ ہو رہا. تو یہ رب ہو گیا موصوف اور عظیمی ہو گیا صفت. تو یہ دونوں مل کے ایک مرکب بن گئی، مرکب توصیفی. ہاں جی پوچھئے. ہاں یہ ربی جو ہے نا اس میں، تو اس میں مالک کون اور ملکیت کون ہے؟ کیا ہے یہ ربی میں ہاں مالک اور ملکیت کون ہے؟ دیکھو رب جو ہے وہ ملکیت ہے اور ای کیا ہے؟ یہ مالک ہے. میرا رب کس کا رب ہے؟ میرا رب. حقیقت میں وہ مالک ہے، لیکن گرامر کے اعتبار سے جو ہم پڑھ رہے اس کو ہم کو دیکھنا ہے. تو یہ مالک کون ہے؟ میں ہوں، میرا رب. ہاں ہاں تو یہ میرا رب. تو یہ رب ہو گیا، ربی، دونوں مل کے ایک مرکب بن گئی، وہ ہے مرکب اضافی.
اب العظیمی، رب اور العظیمی دونوں مل کے ایک مرکب بن گیا، یہ ہے مرکب توصیفی، ایڈجیکٹو فریز. تو یہ ہو گیا موصوف اور العظیمی ہو گیا صفت. اب ترجمے میں سبحان ربی ہے تو پڑھنے میں آسانی کے لیے یہ یا کے اوپر زبر دیا گیا، پڑھنے کے لیے خالی آسانی کے لیے تجوید کے مطابق. تو یہ بن گیا سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا عظیم رب. ہاں پاک ہے یہاں پہ ایک نمبر، میرا عظیم رب. یہ ہے اس کا ترجمہ. تو دو مرکبات کا یہاں پہ استعمال ہوا. پہلا ربی کے اندر مرکب اضافی ہے اور ربی العظیمی مرکب توصیفی ہے. تو سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا عظیم رب. چلیے اب اس کے بعد ہم آئیں گے سیم ٹو سیم جو تسبیح سجدے کے اندر پڑھی جاتی. سبحان ربی الاعلی، تو سبحانہ سیم ہے وہاں کے جیسا، ربی سیم ہے وہاں کے جیسا. اب صفت یہاں پہ اعلیٰ استعمال ہوئی. اعلیٰ یعنی کہ بہت بلند، بہت بڑا، بہت بلند. اعلیٰ، اعلیٰ مرتبہ بولتے ہیں نا، بہت بلند مرتبہ، تو اعلیٰ. اب اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ یہ پھر رب کی صفت اعلیٰ یہاں پہ استعمال ہوئی. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا بلند رب، پاک ہے میرا بلند رب، یا پھر اعلیٰ رب بھی بول سکتے ہیں، بلند رب. یہ ہے تسبیح رکوع میں پڑھی جانے والی سبحان ربی العظیم، اور یہ ہے سجدے میں پڑھی جانے والی سبحان ربی الاعلیٰ. تو یہ دو تسبیحات ہیں. کیا فرق سر؟ عظیم میں اور اعلیٰ میں کچھ فرق ہے کیا سر؟ ہاں یہاں پہ ہے بلند اور یہاں پہ ہے بڑا، عظمت والا، اس کو بولیں گے عظیم، عظمت والا، اور اعلیٰ بلند. کیا بولتے ہیں سر اللہ کا انگلش میں کیا ہے؟ ہائی، ہائی، ویری ہائی. تھینک یو سر. تو یہ دو تسبیحات ہیں جن کا گرامر ہے اور ان کا ترجمہ بھی ہے. آپ لوگ ترجمہ بھول جا رہے، یہ کیوں بول رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے بھولنے کی؟ اب دھیان میں نہیں رکھ رہے. یہ وہ تسبیحات ہے جو روزانہ کئی مرتبہ ہم استعمال کرتے، کئی مرتبہ. باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جیسا قرآن کے اندر کا جو گرامر ہے تو وہ ہم کم استعمال ہوتا، تو ان کے حد تک ٹھیک ہے، چلو تھوڑی سی ڈھیل ہے وہاں پہ. یہ ایسی تسبیحات ہے جو رات دن ہر 6 گھنٹے میں ہم اس کو کم سے کم 1 سے 2 مرتبہ استعمال کرتے. تو اس کا معنی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، تبھی ہماری نماز وہ لیول تک پہنچیں گی، تبھی ہماری نمازوں میں وہ اخلاص آئیں گا، وہ للہیت آئیں گی. تو گرامر کا استعمال بھی ہو رہا، جو سیکھ رہے، ہمارا جو مقصد ہے سیکھنے کا وہ یہی ہے، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے سے، انہی تسبیحات کے ذریعے سے ہمارے رب سے تعلق مضبوط ہو جائے. باقی کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو. ایک عام بات ہے، ایک زندگی گزارنا، ہر ایک مذہب کے اندر کوئی بھی ہو، صحیح طریقہ اور غلط طریقہ اس کے والدین سے، اس کے پیرنٹ سے کوئی نہ کوئی سیکھتے ہوئے آتا. تو ہمارا جو مذہب ہے اسلام، مسلمان، یہاں پہ بچپن سے ہم کو صحیح تعلیمات دی جاتی کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے. کسی سے بھی اگر کوئی سوال پوچھ لے کہ سور کا گوشت کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، فرسٹ کلاس کا کون سا بھی بچہ کسی کو بھی اٹھا لو وہ بولیں گا حرام. کیوں؟ کیونکہ یہ تعلیم اس کو ملے والی ہے. یہ ہماری جو بنیادی تعلیمات ہے یہ ہم کو پہلے سے ملتی آ رہی. یہ تعلیمات کو صرف ہم کو کیا کرنا ہے؟ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر. تو یہ اسی وجہ سے اس کا گرامر ہم سیکھ رہے، صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں، اس کو پریکٹیکل ہماری زندگی میں لانے کے لیے. تو یہ جو وہی تسبیحات ہے، وہی گرامر کا استعمال کر کے یہ جو روزانہ ہم پڑھتے، بچپن سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے، عربی زبان میں پڑھتے ہوئے آ رہے، ہم کو کبھی معنی نہیں معلوم اس کے، کبھی کچھ نہیں معلوم. تو آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس کا گرامر سیکھ رہے، اس کے معنی ہم کو معلوم ہو رہے. تو اب یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں خود
استعمال کیجئے، اس کو پریکٹیکل اس کو استعمال کیجئے، نمازوں میں، باقی دعاؤں میں، قرآن کی تلاوت میں، ہر چیز میں. ٹھیک ہے جی. تو چلیے آج یہاں پہ رکیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیر استاد. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.